Hello, hi class 9 students. How are you all? Okay, so today we are going to start chapter 6 lines and angles. So let's begin. Okay, so first of all, let us discuss some of the basic terms and definitions. So the first term is line segment. I know you all know these things, but just a recap. Okay, so line segment is that line which has two endpoints like this, right? Here A and B are the two endpoints, and when we join these two endpoints we get a line segment, right? Now second one is a ray. Ray is a part of a line with only one endpoint, means जब हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो वो हो जाती है रे, राइट? Now, third is collinear points. If three or more points lie on the same line, they are collinear points. Means अगर हमने 3 points लिए या 3 से ज्यादा 4 points ले लिए और जब हमने उनको ज्वाइन किया तो वो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, राइट? तो इट मीन्स वो पॉइंट्स क्या हुए? कोलिनियर पॉइंट्स, राइट? और अगर हम 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट्स ऐसे ले लें जो सेम लाइन के ऊपर लाई नहीं करते तो वो क्या होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. क्लियर? लाइक दिस. अब देखो इसमें तीनों ए बी और सी पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो ये हो गए कोलिनियर पॉइंट्स. इसमें ए बी और सी पॉइंट्स एक लाइन में लाई नहीं कर रहे, इट मींस ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. बेसिक. नाउ let's move ahead. Next is angle. What is an angle? When two rays originate from the same point. अब देखो हमने अभी किया कि रे क्या होती है? रे होता है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड से वो एक्सटेंड कर सकती है, राइट? तो हमने दो रेज लेनी है और दोनों ही एक ही एंड पॉइंट से स्टार्ट होंगी. जब ऐसे दो रेज होंगी जो एक ही एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो वो हमारा एक एंगल बनाएगा. मतलब हमने सपोज ये एक एंड पॉइंट ले लिया यहाँ पर, राइट? और यहां से हमने एक रे यहां दे दी और एक रे यहां दे दी तो ये दो रेज हो गई. एक है ए बी और दूसरी है ए सी. दो रेज हैं और ये एक ही ए एंड पॉइंट, दोनों का एंड पॉइंट क्या है? ए. तो ए से ही एक ओरिजिनेट हो रही है. इट मींस जो ये वाला ये चीज होगी ये बी ए सी ये एक एंगल हो जाएगा, राइट? अब यहां पर हमारे पास एंगल के अंदर दो टर्म्स आती है. एक होते हैं आर्म्स ऑफ एंगल्स और एक होता है वर्टेक्स ऑफ एंगल. अब आर्म्स ऑफ एंगल क्या होती है? जो रेज एंगल बना रही हैं वो है आर्म्स. मतलब हमारे पास आर्म्स हुई ए बी और ए सी, राइट? और जिस एंड पॉइंट के ऊपर वो दोनों रेज मीट कर रही हैं वो होता है वर्टेक्स. मींस जो ए पॉइंट है वो हो गया हमारा वर्टेक्स. क्लियर? बेसिक चीज है ना ये तो. अब इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स. नाउ वी हैव 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स. कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये भी बेसिक है, हमने पहले पढ़ा हुआ है. जस्ट अ रिकैप, ठीक है? पहला है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसमें एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, राइट? एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. एंड जिसमें इक्वल टू 90 होता है वो होता है राइट एंगल. जिसमें ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है वो होता है greater than 90 and less than 180 डिग्री, राइट? तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, राइट? जिसमें इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल. रिफ्लेक्स एंगल होता है जब ग्रेटर देन 180 डिग्री हो, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. ओके? 180 से बड़ा 360 से छोटा वो होता है रिफ्लेक्स एंगल. एंड जब वो कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बना लेता है तो वो हो जाता है फुल एंगल और कंप्लीट एंगल वी कैन आल्सो से. क्लियर? नेक्स्ट इज नाउ वी हैव टू मेन टाइप. बेसिक भी है, मेन भी है. मतलब यहां से हमारे अलग अलग और टाइप्स के एंगल्स की स्टार्टिंग होती है. पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका जब हम सम करें तो वो 90 डिग्री के इक्वल हो. मतलब अगर हमने एक एंगल जे ले लिया, राइट, और एक हमने ले लिया ये, राइट? दिस इज एंगल
1 and this is angle 2. Now if angle 1 plus angle 2 is equals to 90 degree, it means angle 1 and angle 2 are complementary angles. ठीक है, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो वो दोनों एंगल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। और इसी तरह से अगर हमने दो एंगल्स लिए, सपोज फर्स्ट एंगल इज दिस and second angle is this, right? Now if angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree, it means angle 1 and angle 2 are supplementary angles. और अगर हमारे पास दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स तब एडजेसेंट होंगे अगर उनके पास जो वर्टेक्स है वो कॉमन हो, ठीक है, और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और दो नॉन कॉमन आर्म्स होगी, मतलब एक एक नॉन कॉमन होगी। मतलब जैसे अब हमने यहां पर ये एंगल लिया, दिस इज एंगल 1 सपोज एंड दिस इज एंगल 2, हम इसको नेम देते हैं, इट इज AO, इट इज A, इट इज B एंड इट इज C। देखो इसमें कॉमन वर्टेक्स आ गई हमारे पास एक तो, राइट? कॉमन वर्टेक्स क्या है, O। कॉमन आर्म क्या है, OB, राइट? और एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक है AOB और एक है COB, राइट? दो एंगल्स हैं जिसमें कॉमन वर्टेक्स भी आ गया O है और कॉमन आर्म आ गई OB। और जब हम AOB एंगल की बात करें तो एक नॉन कॉमन वर्टेक्स हो गई इसमें AO, और जब COB की बात करें तो नॉन कॉमन वर्टेक्स हो गई CO। तो ऐसे दो एंगल्स जिसके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो तो वो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर? अब आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से दो एंगल्स होते हैं, जब दो एंगल्स मिलकर एक लाइन बना ले तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। जैसे यहां पर आ गया, हमने नेम दिए हुए यहां पर ABC एंगल और साथ में क्या लिया, CBD एंगल लिया। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के इक्वल, राइट? तो इट मींस ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हुए। क्लियर? नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बहुत सिंपल है, वर्टिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, आमने सामने वाले ना। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, यहां पर हमारे पास दो लाइंस हैं AB और CD और जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग एट O, राइट? तो जब दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तब जो हमारे पास आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो ऑपोजिट एंगल्स हो जाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो जब भी हम दो लाइंस की बात करें वो एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास उस केस में दो पेयर आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के। यहां पर अब कौन कौन से दो पेयर बने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के, और जो दो पेयर्स होते हैं वो इक्वल भी, सॉरी जो दोनों एंगल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। तो एक पेयर तो हुआ एंगल AOD और COB, राइट? और दूसरा पेयर हुआ हमारा एंगल AOC और DOB। क्लियर? दो पेयर्स बने, फर्स्ट पेयर इज एंगल AOD एंड एंगल COB और दूसरा पेयर बना एंगल AOC एंड एंगल BOD। क्लियर? ये दोनों हुए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर, और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जो दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए, मीट करें, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, मीट नहीं करती कहीं पर भी, चाहे हम कितना भी एक्सटेंड कर दें, वो होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? नेक्स्ट इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, हमें एक एंगल गिवन है, ठीक है, एक हमने क्या किया, वहां पर हमने एक आर्म ली, उसने पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है।
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो जो होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। मतलब अब हमारे पास जहां पर एक एंगल है, एंगल ए ओ बी, राइट। जब हमने ओ सी लिया तो ओसी ने क्या किया, हमारे पास दो एंगल्स बना दिए, एक बनाया एंगल एओसी और एक बनाया एंगल सीओबी, और ये दोनों इक्वल हैं, राइट। तो ओसी ने एंगल एओबी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया और वो दोनों इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो ओसी हुआ वो होगा एंगल बाइसेक्टर। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑक्सियम। लीनियर पेयर, अच्छा पहले ये बताओ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या थे। जब हम दो एंगल्स लेते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं तो क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाते हैं, राइट। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है, एंगल कितना होगा 180 डिग्री, राइट। और जब वो दो एंगल स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो आपने ये देखा होगा वो साथ साथ वाले एंगल्स हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन होती है ना, वो ये है एक लाइन और ये है और एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, राइट। तो हमने यहां से कह रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, राइट। और इसी वजह से एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी है, यही कहा है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या थे, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होती है। तो कॉमन वर्टेक्स तो रहा ये और कॉमन आर्म है ये, राइट। तो यहां से हम क्या कह रहे हैं, यही हमने राइट किया। लीनियर पेयर ऑक्सियम क्या होता है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक रे है जो कि लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है तो वो रे हो गई ये एक रे है, देखो ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट है और ये एक रे हो गई, राइट। एंड इट स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये जो है ए बी क्या है, एक लाइन है और ये पॉइंट हमने मान लिया वर्टेक्स को हमने नेम दे दिया ओ और इसको हमने नेम दे दिया सी। तो ओसी रे ए बी लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, राइट। अगर ऐसा होता है देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर एक रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। समझ में आया, राइट। जब भी ऐसा हो, आपको गिवन है कि एक रे है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है तो उससे हमारे पास दो एंगल्स बन जाएंगे जो कि एंगल 1 और एंगल 2 हुआ। जब हम उनका सम करेंगे तो वो क्या होगा, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और यहां पर हम 1 और 2 को ये भी देख सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, राइट। क्लियर, ये था आपका लीनियर पेयर ऑक्सियम। इसकी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नेक्स्ट देखो लीनियर पेयर ऑक्सियम का कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स का मतलब क्या होगा, हमने ये लेकर चले कि एक रे लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन की अगर ऐसा है तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बने उनका सम 180 के इक्वल है। अब हम कन्वर्स में क्या करें, उल्टा हम ये लेकर चल रहे हैं कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो जो दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी एंगल्स की वो एक लाइन बनाएंगी। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 डिग्री के इक्वल है जो कि एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हुई, ओ ए और ओ बी। तो ओ ए और ओ बी एक लाइन बनाएंगी, फॉर्म्स अ लाइन, राइट। मतलब कि जो कि ए बी बन रही है। क्लियर, तो हमारे पास क्या आया, लीनियर पेयर ऑक्सियम कहता है कि अगर एक रे लाइन पर स्टैंड करती है तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। और उसका कन्वर्स हमें ये कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो जो दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी उससे जो दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो एक लाइन बनाएगी। क्लियर, इजी, यहां तक समझ आ गया सबको। आगे देखो, नाउ वी हैव अ थ्योरम। ध्यान से समझना, बहुत इजी है।
if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal. हमने ये अभी पढ़ा था कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर तो हमें दो पेयर मिलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के, राइट? मैंने उस टाइम आपको वैसे ही बता दिया था कि अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो वो इक्वल होते हैं। अब ये हमें प्रूव करना है कि अगर हमें दो लाइंस गिवन है जो कि इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, राइट? तो हम अगर ये फिगर देखें तो हमने क्या फिगर के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या है कि AB और CD जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट के ऊपर, राइट? हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल AOC एंगल BOD के इक्वल है, और सेकंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे एंगल AOD एंगल COB के इक्वल है, राइट? कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, हम इसको नेम दे देते हैं पहले। तो जब हम इसको नेम देंगे, हम नेम और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ इसलिए नेम्स दे रहे हैं ताकि हमें बार बार बहुत बड़े बड़े नेम्स राइट ना करें, पूरा AOC। हम इसको नंबर दे देते हैं। लेट अस गिव द नंबर्स एज AOC इज 1, BOD इज 2, AOC इज 1, this is 2, this is 3 and this is 4, right? तो it means हमें प्रूव क्या करना है, एंगल AOC मतलब एंगल 1 इक्वल होगा, एंड नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल आएगा, यहाँ पे भी इक्वल आएगा, राइट? एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्लियर? कैसे करेंगे देखो, प्रूफ करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट लेकर चलेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के इक्वल होगा, राइट? कैसे? लीनियर पेयर ऑक्सियम से, राइट? मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रही हूं, आपने कंप्लीट राइट करना है। इट इज बाय लीनियर पेयर ऑक्सियम, गिव इट नेम एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अगर एंगल 1 प्लस 2 180 डिग्री है, क्या हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री के इक्वल होगा लीनियर पेयर ऑक्सियम से? क्यों लीनियर पेयर ऑक्सियम? लीनियर पेयर ऑक्सियम हमें क्या कहता था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे है तो जो उसके दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे, उनका सम, राइट? तो वही तो बन रहा है ना, तो दो इक्वेशंस बन गई। अब देखो, अगर यहाँ पे जो दो इक्वेशंस आई हैं दोनों का राइट साइड पे 180 डिग्री है ना? अगर राइट साइड्स इक्वल है दोनों इक्वेशन की तो लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगी, राइट? तो हम यहां से कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट? अब अगर दोनों साइड पे सेम एंगल है, एंगल 2, क्या मैं उनको कैंसिल कर सकती हूँ, राइट? तो हमारे पास क्या बच गया कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। सो आई एम जस्ट राइटिंग दैट दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट? अब देखो, हमें प्रूफ का जो फर्स्ट पार्ट था वो यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, राइट? मतलब एंगल AOC BOD के इक्वल आ गया। देयरफॉर that is angle AOC is equals to angle BOD। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, राइट? सेकेंड पार्ट देखें। अब हम सेकेंड पार्ट में क्या है, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। सेम तरह से करेंगे, बस एंगल दूसरा लेंगे। अब हम ले लेते हैं 2 और 3 और 3 और 4, दोनों में क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 2 और 4, राइट? जस्ट राइट डाउन, कुछ भी नहीं करना इसमें। नाउ सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल है 180 डिग्री के, इसको थर्ड इक्वेशन नेम दे दो बाय लीनियर पेयर ऑक्सियम, राइट? और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी इक्वल होगा 180 डिग्री के बाय लीनियर पेयर ऑक्सियम। इट इज इक्वेशन नंबर 4। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 3 and 4 we can say that angle 2 plus angle 3 is equals to angle 3 plus angle 4। angle 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा, angle 2 is equals to angle 4। angle 2
का मीनिंग कौन सा एंगल था? COB या BOC किसके इक्वल आ गए? AOD के। तो राइट करेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। तो सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। जस्ट राइट, हेंस प्रूव्ड। तो यहां से हमें यह पता चला कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। क्लियर? जब मैंने आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने डायरेक्टली आपको बताया था कि इक्वल होते हैं। यहां हमने प्रूव करके दिखाया कि इक्वल कैसे होते हैं। ओके, आगे करें। देखो, नेक्स्ट इज वी हैव अ क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन सेज फिगर लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। दिख रहा है हमें AB और CD O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें क्या गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल है 70 डिग्री के और BOD एंगल इक्वल है 40 डिग्री के। राइट? तो अब हमें इसका सम गिवन है AOC और BOE। ये तो हम राइट नहीं कर सकते लेकिन हम यहां तो मेंशन कर सकते हैं कि ये एंगल BOD है, ये 40 डिग्री है। राइट? आपको फाइंड करना है BOE एंगल, ये वाला, और रिफ्लेक्स ऑफ COE और COE का रिफ्लेक्स एंगल। राइट? तो पहले देखते हैं BOE एंगल कैसे आएगा। हमें पता है BOD एंगल क्या है? 40 डिग्री। राइट? जस्ट राइट करते हैं एंगल BOD इक्वल है 40 डिग्री के, है ना। और हमें क्या गिवन है कि AOC प्लस BOE। ध्यान से देखो मैं कौन से की बात कर रही हूं। AOC और BOE एंगल मार्क कर दो। AOC एंगल और BOE एंगल, इनका सम 70 डिग्री है। राइट? अगर आप फिगर को ध्यान से देखो, क्या एंगल AOC और BOD इक्वल हो सकते हैं? राइट। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। राइट, तो हम यहां पर यही राइट करेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका रीजन राइट करते हैं, ये गिवन है हमें। राइट? अब इसका मतलब BOD तो हमें गिवन था 40 डिग्री है, यहां से हमारे पास क्या आ गया? एंगल AOC 40 डिग्री के इक्वल हो गया। राइट? हो गया ना। नाउ चलो नेम भी, इक्वेशन नंबर भी दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अब हमें यह भी गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री के इक्वल है, ये गिवन है हमें। राइट? AOC तो 40 डिग्री आ गया, तो 40 डिग्री प्लस BOE एंगल 70 डिग्री के इक्वल हो गया यूजिंग 2। राइट? तो यहां से एंगल BOE 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो गया, मींस एंगल BOE 30 डिग्री के इक्वल हो गया। राइट? फर्स्ट पार्ट हमें यही तो प्रूव करना था, फाइंड करना था। देखो क्वेश्चन में फाइंड एंगल BOE हो गया फाइंड। अब रह गया COE का रिफ्लेक्स एंगल। राइट? अब देखो फिगर को ध्यान से देखो, AOC, COE और BOE, ये तीनों एंगल्स का अगर हम सम कर दें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा ना, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है। राइट? और हमें AOC और BOE का एंगल तो गिवन है 70 डिग्री। यहां पर इसको नंबर 3 दे देते हैं, दिस इज नंबर 3। राइट? तो बस यही करेंगे, COE अगर आ गया 360 में से 3 COE को माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। जस्ट राइट, एंगल कौन कौन से थे? AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। राइट? नाउ AOC प्लस BOE 70 डिग्री है यूजिंग 3। राइट करते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन। देखो ऊपर गिवन था जो
है ना। तो बाकी क्या रह गया, बस सीओई एंगल रह गया, प्लस एंगल सीओई इक्वल आ गया 180 डिग्री के। तो यहां से एंगल सीओई हुआ 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, सो एंगल सीओई इज इक्वल टू 110 डिग्री, राइट। बट हमें तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई चाहिए, तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई एंगल होगा 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई, राइट। सो इट इज 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज 250 डिग्री, राइट। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट। डन। नेक्स्ट करें, चलो देखो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, राइट। और आपको गिवन है कि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है, राइट। एंड ए रेशो बी इज 2:3, ए एंगल जे रहा और बी एंगल जे रहा, ये 2:3 है। अब अगर आप ध्यान से हमें फाइंड करना है सी। ध्यान से देखें तो एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में से अगर पी ओ वाई एंगल 90 डिग्री है तो पी ओ एक्स एंगल भी 90 डिग्री होगा, राइट। तो हम यहां से यही राइट करेंगे, हियर एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स is equals to 180 degree angles on straight line, right। अब POY एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री प्लस POX इक्वल हो गया 180 डिग्री के, क्योंकि हमें ये गिवन है एंगल POY 90 डिग्री के इक्वल है, राइट। ये गिवन है, तो यहां से एंगल POX 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री के इक्वल हो गया, मींस एंगल POX इक्वल हो गया 90 डिग्री के, राइट। अब POX एंगल A प्लस बी के इक्वल है ना, इट मींस A प्लस बी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, राइट। नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें क्या गिवन है, नाउ A रेशो B इज इक्वल टू 2:3, इट इज गिवन, राइट। तो हम मान लेते हैं लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B इज फैक्टर ऑफ A एंड B इज X, मान लिया हमने X है। दिस इंप्लाइज A हो गया 2X और B हो गया 3X के इक्वल, राइट। अगर रेशियोज में गिवन है हमें, इसका मीनिंग क्या है कि उनके पास कोई कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर हमने मान लिया x है, तो a 2x हो गया और b 3x हो गया, राइट। तो यहां से हम अगर a और b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3x आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल, राइट कर देते हैं। देयरफॉर 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे आया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो इट मींस 5x इक्वल आ गया 90 डिग्री के, तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 1 is 5, 5 8 is 14, 18 डिग्री, राइट। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर a क्या था हमारा 2x, तो वो हो गया 2 मल्टीप्लाई 18 विच इज 36 डिग्री, और एंड b क्या था 3x, तो वो हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 18 विच इज 54 डिग्री। क्लियर, a की वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई। अब आप देखो फिगर में, अगर हम कहें कि m कहें क्या, देखो b MON एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है मतलब एंगल b और एंगल c इनका सम 180 के इक्वल होगा, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, राइट। तो हम यहां से कह सकते हैं b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। Just write now B plus C is equals to 180 degree. Reason, angles on a straight line, right? So B की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, ये रही 54, तो यहां से हमारे पास आ गया 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री विच इज
126 डिग्री, राइट। हमें फाइंड भी तो यही करना था, बस सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, आ गया आंसर। सो सी इज इक्वल टू 126 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इजी। नेक्स्ट देखो, यस देखो क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर, मतलब ये एंगल प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस इक्वल होगा एंगल पी आर टी के। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, नाउ इफ यू सी, कैन वी राइट दैट एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑक्सियम। लीनियर पेयर ऑक्सियम क्या कहता है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे एक रे है तो जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम 180 के इक्वल होता है, राइट। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ कैन वी ऑल्सो से दैट एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन बाय लीनियर पेयर ऑक्सियम, right? Name it as equation number 2, right? Now if in equation 1 and 2 right sides are equal, which are 180 degree, then we can say that left sides are also equal. So we can write now from 1 and 2 angle PQS plus angle PQR is equals to angle PRT plus angle PRQ, right? Now हमें क्या given है? It is given that angle PQR equal है angle PRQ के। मतलब अगर आप इसमें देखो तो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है, राइट। तो अब हम क्या इसमें ये राइट कर सकते हैं दैट PQS प्लस PQR, PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू, हमें क्या इक्वल गिवन था, PRT प्लस PRQ की जगह पे हम PQR पुट करेंगे यहां से, राइट। इसको सपोज थर्ड इक्वेशन दे दो, राइट। तो PRT प्लस PQR, so it is angle PRT plus angle PQR using 3, right? अब देखो ये दोनों सेम हो गए तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो यहां से क्या आ गया कि एंगल PQS इक्वल है एंगल PRT के। अगर आप क्वेश्चन देखो तो हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। Clear? Easy? Now see next one. In figure, it is given that x plus y equals to w plus z. Then prove that a और b is a line. आपको ये प्रूव करना है कि a और b एक लाइन होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको प्रूव? आप ध्यान से देखो तो ये बन भी सकता है, बस इसको प्रूव करने का मेथड देखो कैसे करेंगे। क्या हम ये राइट कर सकते हैं दैट x plus y plus w plus z is equals to 360 degree because it makes a complete angle, right? कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो पूरा सर्कल आ जाता है। जब हमने चारों एंगल्स को ऐड किया तो वो एक सर्कल बना रहा है और सर्कल के एंगल्स का एंगल, सर्कल में कितना एंगल बनता है 360 डिग्री का, राइट। तो इन चारों का सम 360 डिग्री आ गया। नाउ x प्लस वाई इक्वल है w प्लस z के, ये गिवन है ना, राइट। तो हम w प्लस z की जगह पे x प्लस वाई पुट कर सकते हैं, तो वही करते हैं। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया। यहां से क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट।
2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, राइट, आ गया, सॉरी 180 डिग्री, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, इट इज 180 डिग्री, राइट। सो x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि x और y आप देखो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया। हमें पता है लीनियर पेयर ऑक्सियम क्या कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो इसका मीनिंग जो नॉन कॉमन वर्टेक्स हैं वो क्या बनाएगी, एक लाइन बनाएगी, राइट। तो यहां पर नॉन कॉमन वर्टेक्स क्या हो गई, OA और OB। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये एक लाइन बनेगी, मतलब AB एक लाइन बन जाएगी। जस्ट यही राइट करना है, x प्लस वाई 180 आ गया। नाउ राइट दिस शोज दैट द सम ऑफ two adjacent angles is 180 degree. Therefore, by converse of linear pair axiom, AOB is a line. AOB एक लाइन हो गई, क्लियर, hence proved। तो ये प्रूव हो गया, क्लियर, इजी। नाउ सी नेक्स्ट वन, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर POQ इज अ लाइन, दिख रहा है, OR रे इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, राइट, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये, मतलब ROQ एंगल भी 90 डिग्री होगा और POR एंगल भी 90 डिग्री होगा। और अगर आप फिगर देखो तो यहां पर तो 90 डिग्री वाला साइन भी बना हुआ है, तो हम यहां 90 डिग्री राइट भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक OS रे लाई कर रही है। आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल होगा हाफ ऑफ QOS माइनस POS, राइट। अब देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें बस ये प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल है। किसी ने भी हमें ये नहीं कहा कि LHS ही लेकर चलो RHS के इक्वल आना चाहिए, हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि छोटी टर्म से बड़ा टर्म बनाना सोचना पड़ेगा हमें कि क्या करना है। अगर आप ध्यान से देखो, हम RHS लेकर चले तो हमें बस उसको सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा और हम LHS के इक्वल ला सकते हैं, राइट, क्लियर। तो चाहे LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दे, चाहे RHS को LHS के इक्वल प्रूव कर दे, बात तो यही है ना कि प्रूव होना चाहिए, हो जाएगा। तो हम यहां पर लेकर क्या चलेंगे, हम RHS लेकर चलते हैं। नाउ RHS इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, राइट। नाउ सी हाफ एज इट इज। नाउ कैन आई राइट QOS एज QOR प्लस ROS, लिख सकते हैं, QOR ROQ एक ही बात है। तो हम यहां पर QOS को राइट कर रहे हैं एंगल ROQ प्लस एंगल ROS और माइनस में एंगल हम POS को एज इट इज रख रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। आगे देखो क्या किया, अब या POS को भी हम यहीं पर ही कर लेते हैं, रुको, हमने क्या किया, इसको भी छोड़ो, आप ऐसे करो इसको, ये और इजी लगेगा। हमने QOS को पुट किया ROQ प्लस ROS, राइट। अब POS देखो, POS है ये, तो क्या मैं POS को, हमें मेन ROS चाहिए ना, तो मेरे को बस ROS लेकर आना है, चाहे कैसे भी लेकर आओ। क्या मैं POS को राइट कर सकती हूं कि ROP माइनस SOP, राइट, कर सकते हैं? नहीं आया समझ, चलो इसको ऐसे ही कर देते हैं, इसको एंगल POS राइट किया। अब ठीक है, नाउ इट इज इक्वल टू 1/2 एंगल ROQ को, अब क्या कर रहे हैं हम, ROQ है जो
क्या हम आर ओ क्यू एंगल को आर ओ पी एंगल राइट कर सकते हैं? क्योंकि जब एक ये लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी और आर ओ क्यू 90 डिग्री है तो आर ओ पी भी 90 डिग्री होगा ना, राइट? तो कर सकते हैं। तो बस आर ओ क्यू की जगह पे आर ओ पी राइट किया, प्लस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये एज इट इज राइट कर दिया। इसका रीजन देंगे हम, बिकॉज ओपी सॉरी ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर पी क्यू के परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ पी विच इज 90 डिग्री। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि आर ओ पी और आर ओ क्यू 90 डिग्री के इक्वल होंगे, राइट? क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, इट इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज। अब देखो आर ओ पी है तो आर ओ पी को हम आर ओ एस प्लस एस ओ पी राइट कर सकते हैं, मतलब पी ओ एस, राइट? तो यहां क्या किया, आर ओ पी को मैंने राइट कर दिया एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, ठीक है? और प्लस में हमारे पास ऑलरेडी था आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्लियर? समझ आया क्या किया है, राइट? अब आगे समझ दिख गया? अब नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, पीओएस से पीओएस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हाफ तो ऑलरेडी था और हमारे पास रह गया एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। तो ये हो गया हाफ एज इट इज, मल्टीप्लाई ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया एंगल आर ओ एस विच इज एल एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दोबारा करवा दूं? देखो क्या था, हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट के इक्वल प्रूव करना है। हमें राइट हैंड साइड में ये गिवन था, हमने ये एज इट इज राइट कर दिया, ठीक है? अब हमने देखा क्यू ओ एस एंगल, मतलब ये पूरा एंगल है, इसको हम इसके एंगल क्यू आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस के इक्वल राइट कर सकते हैं, राइट? तो बस क्यू ओ एस के प्लेस पे मैंने इसका सम राइट कर दिया, क्लियर? माइनस पी ओ एस एज इट इज रहा, राइट? अब हमें ये गिवन था कि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, राइट? तो अगर ओ आर पी क्यू पे परपेंडिकुलर है तो एंगल आर ओ क्यू और आर ओ पी दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। क्लियर? आ गया समझ? तो अगर ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, मैंने क्या किया, इस ये 90 डिग्री के इक्वल है तो मतलब आर ओ क्यू और आर ओ पी भी इक्वल है, तो आर ओ क्यू के प्लेस पे आर ओ पी राइट कर दिया। कर सकते हैं, कॉमन नॉर्मल सी बात है। बाकी सारा एज इट इज, प्लस में आर ओ एस एज इट इज और पीओ माइनस में पीओ एस भी एज इट इज, राइट? अब हमने फिगर देखी, आर ओ पी है ये, तो ये भी दो एंगल्स का सम बन रहा है, एक आर ओ एस और एक पीओ एस, ठीक है? इन दोनों का सम आर ओ पी के इक्वल आ रहा है और प्लस में आर ओ एस माइनस में पीओ एस एज इट इज रख दिया। पीओएस से पीओएस कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स आरओएस बच गया, राइट? और हाफ बाहर था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रह गया सिर्फ आरओएस जो हमारा एलएचएस था। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखो, अब इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। हमें कोई फिगर नहीं गिवन है तो हमें खुद बनानी होगी। XYZ is 64 डिग्री, XY is produced to point P, मतलब एक XY है, ये है सपोज X, ये है Y, राइट? और XY प्रोड्यूस हो रहा है टू पॉइंट P, तो ये हमने मान लिया पॉइंट P है, और एक XYZ ये एक एंगल है जो कि क्या है 64 डिग्री। क्लियर? नाउ इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, मतलब रे YQ है जो कि ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये है Y तो ये हो गया Q, और ये हमारे पास जो दो एंगल बने ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि YQ बाइसेक्ट कर रहा है, राइट? हमें XYQ और रिफ्लेक्स ऑफ QYP फाइंड करके दिखाना है। कैसे करेंगे? पहले हम राइट करते हैं, गिवन क्या है हमें,
वी आर गिवन विद एक्स वाई जेड, सबसे पहले तो हमें गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल है 64 डिग्री के, वाई क्यू बाइसेक्ट करता है एंगल जेड वाई पी को, तो यहां से हमारे पास आ गया दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो हमें दो चीजें पता चल गई, एक तो एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें दो चीजें फाइंड करनी है, फर्स्ट एंगल एक्स वाई क्यू और सेकेंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। राइट, कैसे करेंगे? देखो प्रूफ में हम क्या करते हैं, क्या मैं ये राइट कर सकती हूँ कि एंगल एक्स वाई जेड और जेड वाई पी 180 डिग्री के इक्वल है? राइट, बाय लीनियर पेयर ऑक्सियम। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उस पे करते हैं स्टार्ट, वरना बीच में प्रॉब्लम होगी। तो प्रूफ में हमारे पास क्या आएगा, वी कैन राइट, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले, वी कैन राइट that angle XYZ plus angle ZYP equals to 180 degree by linear pair axiom, right? अब एंगल XYZ प्लस ZYP तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया ना, तो मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। अब XYZ एंगल हमें गिवन है 64 डिग्री है, मतलब ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। मतलब एंगल 1 प्लस, अब एंगल 2 की जगह पे भी मैं एंगल 1 राइट कर सकती हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और यहां से आ गया 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। रीजन राइट करो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है, तो यहां से आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 116 डिग्री। राइट, तो एंगल 1 इक्वल हो गया 58 डिग्री के। राइट, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 हमने किसको माना था, क्यू वाई जेड को। राइट, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू, एंगल 1 की वैल्यू आ गई, मतलब हमें क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 58 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना था, एक्स वाई क्यू, देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड के। एक्स वाई जेड है 64 डिग्री गिवन था, ये हमने अभी फाइंड किया, ये है 58 डिग्री, तो ये इक्वल आ गया 122 डिग्री के। क्लियर, इतना समझ आया? अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास और क्या फाइंड करना था, हमने रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अब हमें पता है कि एंगल 152 डिग्री है और 1 और 2 एंगल इक्वल भी हैं, तो अगर 1 और 2 एंगल इक्वल हैं तो इट मींस क्या हुआ, हम यहां से राइट कर सकते हैं एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 2 भी 58 डिग्री होगा। राइट, राइट, तो अगर एंगल 258 डिग्री आ गया, मतलब हमें क्या मिल गया, क्यू वाई पी। राइट, दैट इज एंगल क्यू वाई पी इक्वल हो गया 58 डिग्री के, लेकिन हमें फाइंड करना था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सिंपल 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी होगा ना, सो इट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, एंड 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री इज 302 डिग्री। सो दिस वाज योर सेकेंड पार्ट। क्लियर, समझ गए? ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का चैप्टर कवर करेंगे, एक और वीडियो बनेगी और यस लाइन्स एंड एंगल्स फिनिश हो जाएगा। सो टिल देन अच्छे से पढ़ाई करनी है, राइट, एंड बाय बाय।